क्लास 6 बच्चों, हम लोगों ने 10.3 स्टार्ट की थी और उसमें हम 6 क्वेश्चन तक कर चुके थे। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिएगा। अ रूम इज़ 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड, यानी लेंथ और ब्रेड्थ दे दी है, और ब्रेड्थ जो है वो लेंथ से 50 सेंटीमीटर कम है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और इधर 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, यानी कि 50 सेंटीमीटर कम है किसमें चौड़ाई जो है वो कम है लंबाई से 50 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज़ नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। जो रूम का फ्लोर है, फर्श है, उस पर हमें कारपेट बिछाना है। कितने मीटर स्क्वायर है ना, कितने स्क्वायर मीटर कारपेट चाहिए होगा हमें उसके फ्लोर में बिछाने के लिए। ठीक है, तो हम वही लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, आयताकार है, रेक्टेंगल है ये, तो रेक्टेंगल शेप है। रेक्टेंगुलर शेप को हम वैसे ही जिस तरीके से हम एरिया निकालते हैं, पहले एरिया निकाल लेंगे और उतना पूरा एरिया निकल जाएगा और उस एरिया में उतने ही मीटर स्क्वायर हमको क्या चाहिए होगा, कारपेट चाहिए होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको करिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, अ फ्लोर इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। अब एक फ्लोर है, फर्श है, 5 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड्स 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। अब इसमें वो एरिया पूछ रहा है जिसपे कारपेट नहीं बिछा है। ठीक है, कारपेट कितने में बिछा है, 3 मीटर, ठीक है ना, और 5 मीटर और 4 मीटर ये लंबाई और चौड़ाई दे दी है आपकी, ये लंबाई और चौड़ाई दे दी है आपको। उस लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका एरिया निकालना है। देखिए, फ्लोर की लेंथ कितनी है, 5 मीटर, और विड्थ कितनी है, 4 मीटर, और जो कारपेट है वो कारपेट ऑफ साइड्स 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। फ्लोर पर 3 मीटर तक क्या बिछा हुआ है, कारपेट बिछा हुआ है। ठीक है ना, 3 मीटर तक ही बिछा हुआ है कारपेट, ये ध्यान दीजिएगा। तो 3 मीटर तक ही बिछा हुआ है, पहले आप एरिया निकाल लोगे और फिर उस एरिया का चारों तरफ से स्क्वायर शेप में कारपेट बिछा हुआ है, यानी उसके 4 साइड्स, स्क्वायर की जो चारों साइड्स हैं वो 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर है। तो बाकी जितना एरिया बच रहा है वो पहले टोटल एरिया निकालोगे, फिर कारपेट का एरिया निकालोगे, और फिर उसमें से, उस रेक्टेंगल के एरिया में से स्क्वायर वाला जो कारपेट का एरिया है उसको माइनस करोगे आप। ठीक है, तो नॉट कारपेटेड एरिया जो है वो निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स। 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स हैं। बेड्स क्या होती है, क्यारियाँ, फूलों की क्यारियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, उसमें क्या है, 1 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड, उसमें 1 मीटर खुदाई कर दी गई है, ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। ठीक है, 5 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी क्यारियों की उसमें खुदाई करी गई है। ठीक है, 1 मीटर गहराई तक। अब इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, जगह का बचा हुआ एरिया कितना है, भूमि कितनी बची है, ये पूछ रहा है ये। अब स्क्वायर शेप में 5 क्या है, बेड्स हैं। ठीक है, ईच साइड्स 1 मीटर आर डग, हर तरफ से उसको 1 मीटर खोदा गया। ठीक है, ऑन अ पीस ऑफ लैंड, जमीन कितनी है, 5 मीटर लंबी, जमीन कितनी है, 5 मीटर लंबी और 4 मीटर विड्थ है उसकी, लंबाई और चौड़ाई 5 और 4 दी हुई है लैंड की। ठीक है, और डग कितना किया है, खुदाई कितनी की है, 1 मीटर। ठीक है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, जमीन का बचा हुआ एरिया कितना है। तो 1 मीटर, तो इसमें ये स्क्वायर शेप में है ना, स्क्वायर शेप में बना रहा है, 1 मीटर है केवल, तो 1 मीटर ही उसकी लेंथ है और ब्रेड्थ भी उतनी है, विड्थ भी उतनी है। तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर कितनी क्यारियाँ बनाई उसने, 5 क्यारियाँ बनाई है। तो 5 क्यारियों को स्क्वायर शेप में उसका एरिया पहले निकाल देना, 5 से मल्टीप्लाई कर देना। भाई एक स्क्वायर का जो एरिया निकलेगा वही 5 का है, क्योंकि इक्वल है सारी। ठीक है, उनके एरिया को प्लस करोगे, उसके बाद जो ये रेक्टेंगल दिया है ना, लैंड 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है। ठीक है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे आप, निकाल लोगे, फिर उसमें से ये जो 5 क्यारियों का जो एरिया निकला है स्क्वायर शेप में, उसको आपको माइनस करना होगा। समझ आ रहा है क्या आपको? नहीं आए तो आप जब स्कूल खुलेंगे या आप कॉपी वगैरह चेक कराने आएंगे उस समय में आप पूछ लीजिएगा।
आई थिंक कि आप लोग 9 तक कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और दिक्कत आए तो आप स्कूल में आ जाएं, हम लोग स्कूल जाते हैं सुबह, लंच से पहले मैं स्कूल जाती हूँ, आप स्कूल आकर के पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों।